आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि हर हालात में आप परमेश्वर की ओर अपना नियंत्रण और अपना ध्यान लगाए रहे। चाहे हालात जैसा क्यों ना हो, हालात परिस्थिति सब उल्टे क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए ही रहे। वही हम देखते हैं कि बाइबल में लिखे दो व्यक्तियों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति था और एक मूर्ख व्यक्ति था। बुद्धिमान व्यक्ति अपना पूरा ध्यान लगाकर, अपना पूरा जोर लगाकर अपना घर का नींव चट्टान पर लगाता है, चट्टान पर खड़ा करता है। और जब उस पर आंधी आती है, तूफान आती है, समस्याएं आती हैं, वो पूरे तरीके से डगमगाता नहीं है, वो खड़ा की खड़ा रहता है, क्योंकि उसका ध्यान बाइबल की चट्टान पर है जो प्रभु यीशु मसीह है। उस चट्टान पर खड़ा रहता है। वही मूर्ख व्यक्ति था जो पूरे तरीके से परमेश्वर के बाइबल के अनुसार वो खड़ा नहीं था। अपनी समझ का सहारा लेकर, अपने बुद्धि और अपने विचार से वो बालू पर अपना नींव डाल दिया था। और जब दुख आई, तकलीफ आई और समस्याएं आई, जबकि समस्याएं हर एक विश्वासी के जीवन में समस्याएं आएंगी। ऐसा आपके समय में आएगा कि हर परिस्थिति आपके विरुद्ध में खड़ी हो जाएंगी, हर हालात आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे और आप अकेले हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर हर एक विश्वासियों को परख कर देखता है। हर एक के जीवन में परमेश्वर परीक्षाओं को भेजता है, परिस्थितियों को भेजता है, और उन परिस्थितियों में हमारे ध्यान को परमेश्वर चेक करके देखता है, हमारे ध्यान का टेस्ट लेकर देखता है कि हम उस परिस्थितियों में हम परमेश्वर हमारे सनातन के चट्टान के ऊपर ध्यान लगाते हैं कि नहीं। क्योंकि दाऊद कहता कि मैं अपना ध्यान, अपना भरोसा अपने परमेश्वर सनातन के चट्टान को लगाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम देखते हैं कि एक बार जब परमेश्वर इस्राएल की अगुवाई कर रहा था, इस्राएल के आगे आगे चल रहा था, दिन में वह बादल की खंभा बनकर और रात में आग की खंभा बनकर इस्राएल की अगुवाई करता था। और इस्राएल को वह चुने हुए देश में, आशीषित देश में, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। पुराने वीडियो में हमने बताया कि वो दूध और मधु की धारा वाले वीडियो और दूध और धारा वाले आशीषित कौन से देश हैं उसके विषय में, तो वही देश में, वही नगर में परमेश्वर ले जाना चाहता था इजराइल को। लेकिन मार्ग में जब वह चलते चलते जाते हैं तो जब पानी की कमी होती जगहों में और कुछ कुछ चीजों की और कमी होती है तो लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। समस्याएं परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना छोड़कर, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना छोड़कर वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, मूसा के विरुद्ध बलवा करने लग जाते हैं और बुड़बुड़ाते हैं। वहीं हर एक परिस्थितियों में, समस्याओं में जब चारों तरफ से मूसा घिर गया और मूसा को लोग यहां तक दबाने लगे कि पथराव भी कर देते उस पर, जबकि मूसा जैसा नम्र और दीन व्यक्ति जिसे परमेश्वर आमने सामने में बात करता था और कोई नहीं था, उस व्यक्ति पर इस्राएल के सारे प्राचीन जितने भी लोग थे, बहुतायत के लोग, वो उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्या तू हमारे बाल बच्चों को, क्या तुम हमारे लोगों को वहां से मरने के लिए तूने इस पहाड़ी जगहों पर, जंगली जगहों पर ले आया। लेकिन मूसा उनकी बातों से अंदर ही अंदर खेदित होता है और परमेश्वर के पास जाकर वो और उसका भाई हारून परमेश्वर के निकटतम में जाकर दंडवत करके कहता है कि क्या परमेश्वर हमने इसे पैदा किया है, क्या ये हमारे ही जन्माए हुए हैं परमेश्वर, ये लोग बुड़बुड़ाने वाले हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं करके। तब परमेश्वर कहता जा, मैं उस चट्टान पर रहूंगा। वह निर्गमन के अध्याय में, निर्गमन 17 का 6 अध्याय में कहता है कि मैं आगे चलकर उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तुम उस चट्टान को मारना, तब वह तुझे जल देगा करके। एक्चुअल में कहने का अर्थ यह है कि उस समय में जब विपत्तियां और हालात परिस्थितियां जब आई तो मूसा का ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटकर वो चिंताओं की तरफ चल दिया था। जिस तरह का अगर आप देखें कि पतरस जब उस जहाज से वो आ रहा था पानी पर चलकर, प्रभु जब बोलता है कि आ जा, और पतरस जब जाता है तो वो जब पानी पर चलते हुए जा रहा था, उन हालात और परिस्थितियों को नजरअंदाज करके वो पानी पर चलते हुए जा रहा था। यह ना सोचा कि मैं पानी में डूब जाऊंगा, लेकिन वो सोच यह रहा था कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं करके। लेकिन जैसे ही आंधियां आई और तूफान उस जगह पर दिखे तो पतरस का ध्यान हट गया और पतरस का जैसे ध्यान हटा वो डूब गया। उसी तरीके से यहाँ पर मूसा का ध्यान परमेश्वर की ओर लगने से हटकर वो विपत्ति और समस्याओं की ओर लग गया और परमेश्वर के पास जाकर वह दंडवत करके कहता कि क्या इन सब को मैंने ही पैदा किया, मैंने ही जन्माए हैं। तो परमेश्वर कहता जा, मैं आगे चलकर उस चट्टान पर, जो चट्टान है आगे, मैं उस पर खड़ा रहूंगा, उस पर रहूंगा मैं, और तुम उससे जाकर उसको मारना, ऐसा करके परमेश्वर बोलता है। लेकिन हम क्या देखते हैं आगे के अध्याय में उसको क्लियर करके गिनती के अध्याय में, गिनती 20 का 8 वचन में परमेश्वर उसे क्लियर करके कहता है, स्पष्ट तरीके से कहता है कि जब मंडली के सारे लोग पानी के लिए मूसा के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे, तब परमेश्वर कहता है कि जा उस चट्टान से बातें कर, तब वह चट्टान तुझे
जल देगा, पीने को पानी देगा। अपनी लाठी को ले और उस चट्टान के पास जा, उससे बातें कर, वह तुझे पानी देगा। अब देखो, जब मूसा ने एक बार लाठी चलाई थी, जो लाल समुद्र था वो दो भागों के बातें नहीं किया था। परमेश्वर बात करने के लिए नहीं बोला था, कहीं पर और बात करने के लिए नहीं बोला, लेकिन इस चट्टान से बात करने के लिए बोला। ये चट्टान तुमसे बात करेगा, तुम उससे जाकर बातें करना और वह तुझे पीने के लिए जल देगा। लेकिन क्या देखते हैं कि मूसा का ध्यान लोगों की तरफ था। लोगों के सारे लोग आपस में आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। मूसा उनके कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने को सुनकर वो इरिटेट हो गया, वो थोड़ा सा परेशान हो गया और परेशान में परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाने से हटकर वह चट्टान को सीधा जाकर उस लाठी को उठाकर चट्टान को मार देता है। और चट्टान को जब एक बार मारता है, चट्टान पानी नहीं देता है। चट्टान को जैसे एक बार मारा, चट्टान पानी नहीं दिया। चट्टान को दूसरी बार मारा, तब चट्टान ने पानी दिया। जबकि परमेश्वर ने कहा जा तू उससे बातें कर। परमेश्वर सोचा होगा कि एक बार जब वो चट्टान को मारा तब सोचा होगा कि मुझसे बातें करेगा, मुझसे कुछ बोलेगा, लेकिन मूसा उससे कुछ नहीं बोलता। वो प्रभु उसे कुछ नहीं बोलता, जो चट्टान के ऊपर में था उसे कुछ नहीं बोला। दूसरी बार मार दिया तो पानी दिया। दूसरी बार जब मारा तो पानी दिया और पानी सब लोगों के लिए पर्याप्त हो गया, उनकी प्यासे बुझ गई। लेकिन कारण यह हुआ कि मूसा ये बहुत बड़ी गलती कर दिया। मूसा इतनी बड़ी गलती कर दिया जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि जब परमेश्वर उनके आगे आगे होकर चलता था, उनके पीछे पीछे चलता था, उनकी अगुवाई करता था, उसी ने कहा था मैं उस चट्टान पे रहूंगा और तुम उससे बातें करना। मूसा वो लोगों के हालातों को देखकर उस चट्टान से बातें करना छोड़कर उस चट्टान को ही मार देता है। वही क्लियर अगर हम आगे चल के वचनों को देखें नए नियम में, तो पहला कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मैं एक बार और इस वचन को पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनना कि मूसा ने एक्चुअल में आखिर किसको मार दिया था, क्या हो गया था। पहला कुरिन्थियों 10:4 में, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान मसीह था, और उसी चट्टान को मूसा ने जब मार दिया, उस मसीह को जब मूसा ने मार दिया, तब क्या हुआ कि परमेश्वर पिता मूसा से नाराज हो गया। परमेश्वर कहता कि मैं मूसा उस देश में जो कनान है, दूध और मधु की धारा बहती उस देश में मैं सबको ले जाना चाहता था, लेकिन अब मूसा मैं तुझे लेकर नहीं जा सकता। अब मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर भी विचार किया होगा कि अगर मैं तुझे लेकर जाऊंगा तो तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, और बजाय मेरे बातों को मानना तुमने उनको मार दिया, और बिना बात के तुमने उसको मार दिया। इसलिए अब आगे शैतान अगर तुझ पर दोष भी लगाए तो ये पूरे तरीके से आगे चलकर तुम्हारे लिए ये ठोकर का कारण होगा। और बहुत सारी परिस्थितियां थी, तो परमेश्वर निश्चय ये विचार किया होगा कि आगे अब इसको ले जाना उचित नहीं है। और सचमुच में परमेश्वर कह भी दिया कि मूसा जा, तू पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और देख ले उस सारे नगर को, दूर से देख ले। मैं बाकी लोगों को तो लेकर जाऊंगा, लेकिन तू भी अपने लोगों के साथ यही दफन हो जाएगा। मैं तुझे आगे लेकर अब नहीं जा सकता। मूसा रोता है, गिड़गिड़ाता है, पश्चाताप करता है और कहता है कि हे पिता, मुझसे क्या भूल हुई, क्या गलती हुई। परमेश्वर कहता है बस इसके विषय में और प्रार्थना मत कर। मूसा 3 बार प्रार्थना करता है। परमेश्वर कहता कि जा उस पहाड़ पर चढ़ जा, दूर से उस नगर को देख ले, लेकिन मैं उस कनान देश में मैं अब तुझे नहीं ले जा सकता। तेरी मिट्टी अब यहीं पर दी जाएगी। और उस समय में सचमुच में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मूसा से प्रेम नहीं करता है, लेकिन यह है कि अब आगे का उसका सफर, उसकी योजना अब वहीं पर रुक गई थी। उसका योजना पूरा हो चुका था, अब आगे का सफर कोई और पूरा करना था। इसलिए परमेश्वर ने अपने हाथों से उसे मिट्टी दी गई पूरे तरीके से। और परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसने अपने ध्यान को, अपने नियंत्रण को वो पूरे तरीके से लोगों की तरफ लगा दिया और परिस्थिति को नहीं समझ सका। जबकि भजन संहिता में दाऊद कहता कि वो हमारा सनातन का चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह भी प्रकाशित वाक्य के अध्याय में, मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, वो कहता है 21 अध्याय में कि मैं अल्फा और ओमेगा, मैं सनातन परमेश्वर में आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन जल की नदियों में से पीने को दूंगा और सेंत में पीने को दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं कि ओह सब प्यासे लोगों, तुम पानी के पास आओ और सेंत में पियो, मनमाना पियो, क्योंकि मैं तुझे फ्री में दूंगा करके। और एक बार जब स्त्री उस कुएं के पास आती है, प्रभु से पानी मांगता है और वो पानी के लिए बोलता है, तब प्रभु यीशु मसीह भी उसे समझाता है कि अगर तू यह जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है
तो तू उसी से मांगती। तब उस स्त्री कहती है कि आपके पास तो कुछ नहीं है, आप कहां से वो सब चीजें दे सकते हैं। तब प्रभु कहता कि मैं तुझे उस हृदय में से उमड़ते हुए जीवन जल के सोते में से पीने को देता करके, क्योंकि वो सनातन का हमारा चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सनातन का चट्टान है और उसी चट्टान की ओर हमें ध्यान लगाना है। उसी चट्टान को मूसा ने मार दिया था। प्रभु यीशु मसीह को ही मूसा ने क्या कर दिया था, अपनी लाठी से मार दिया था, जबकि परमेश्वर स्वयं कहा था कि मैं उस चट्टान पर रहूंगा आगे चलकर, तुम मुझसे बातें करना और मेरी महिमा करना। अब क्या कितना बड़ा महिमा की बात होती कि चट्टान से बातें करता और चट्टान बोलता कि हाँ मैं तुझे पानी दूंगा। वो परमेश्वर की महिमा की बात होती है, लेकिन उस जगह पर परमेश्वर को महिमा ना मिला और अनादर हो गया, इसलिए मूसा से परमेश्वर नाराज हो गया था। इसलिए आप सब अपना ध्यान उस सनातन के चट्टान की ओर लगाए, परमेश्वर की ओर लगाए। परमेश्वर आप पर दया करेगी। हर परिस्थितियां जब हालात आपके विरुद्ध में आएंगे और आएंगे ही, आप सब जितने विश्वासी मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं और जितने हैं कलीसिया के, हर एक के जीवन में विपत्ति, समस्याएं, परेशानियां आएंगे ही। परमेश्वर आपको जानबूझकर देगा। उस समय आपके ध्यान को चेक करेगा, आपका ध्यान किधर है, क्या आप चट्टान की ओर लगा रहे हैं, क्या तब भी बोल रहे हैं कि मेरा सनातन का चट्टान, मैं उसी पर खड़ा रहूंगा। आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, बाढ़ आएंगी, लेकिन मैं हिलने का नहीं, क्योंकि मैं इस चट्टान पर खड़ा हूं करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, अगर आप चट्टान पर खड़े हैं तो आप धन्य हैं। आप अपने हर एक मुसीबत में, समस्या में अपने ध्यान को भटकने ना दे। मैं परमेश्वर से विनती करता हूं कि परमेश्वर आपके ध्यान को भटकने न दे। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके ध्यान को, आपके मन को हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं में, दुखों में, पीड़ाओं में, आंसुओं में, अकेलेपन में आपका ध्यान को भटकने ना दे। आपका ध्यान सदा सर्वदा सनातन के चट्टान की ओर लगी रहे और उसकी दया, उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। अगर आपका विश्वास है तो मेरे साथ कहे आमीन, आमीन।